हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, विहान के दोस्त आए हुए थे, साथ में बैठ के फ़ोन में गेम्स खेल रहे थे। तब तक मैंने बना दिया था खाना। खाने में मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। पहले विहान को थोड़ा सा मैंने पपीता खिला दिया था। और आज देखो, आप लोगों को मेरी आवाज़ मतलब ऐसे फटी फटी सी नहीं लग रही, ख़राब हो गई है। मेरे साथ ऐसा ही होता है गाइस, मैं ठंडा पानी पी लूँ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने मंगवाई थी 2 डाइट कोक। तो कल पी ली मैंने 1 गिलास भर के। और उसको पीते ही मैं आपको बता रही हूँ, मेरा गला ना, मुझे सांस लेने में रात को ना ब्रीथिंग इशू होने लग गया। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली ठंडी ठंडी, और मेरा गला एकदम जैसे होता नहीं, कफ जम गया। तो फिर मैं ढूंढ रही मेरे पर्स में क्या कुछ, मतलब विक्स वगैरह रखी हो, कुछ ऐसा हो जिससे ठीक हो जाए। तो कुछ मिला भी नहीं। तो फिर मैं बस लेटी रही, फिर मैंने आराम किया। और अभी पहले से बेटर हूँ मैं, लेकिन अभी 1-2 दिन में आज गर्म पानी पीऊँगी सारा दिन। तो कई लोग हैं ना जो पी लेते हैं जैसे ठंडा पानी में, नहीं मेरे सूट ही नहीं करता गाइस, मैं क्या करूँ। मैं फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीती हूँ, इवन चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए। मेरे घर में आपको ना मेरे फ्रिज में बोतल नहीं लगी हुई मिलेगी। विहान भी नहीं पीता ठंडा पानी, मैं भी नहीं पीती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे जो कैंपर का पानी होता है बस वो ही पीते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, मैं सारा का सारे घर में से एक बार पहले तो झाड़ू लगाती हूँ। तो सुबह उठते ही ये मेरा रूटीन रहता है कि, और सबसे पहले घर के अंदर ना शुरू से लेके आखिरी तक मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ 2 बार। पहले तो शुरू में लगा लेती हूँ 1 बार, ताकि मतलब अच्छे से मिट्टी निकल जाए। उसके बाद बेड वेड झाड़ती हूँ और बिस्तरा बनाती हूँ, तो फिर थोड़ी सी मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो फिर से 1 बार और झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, हाथ धोती हूँ। हाथ धोने के बाद अपना थोड़ा सा ब्रश व्रश करती हूँ, ब्रश कर लिया, मुंह साफ कर लिया, बालों में कंघी कर ली। उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा रसोई में, और रसोई में करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। नाश्ते में फिर मैं, मुझे जो लगता है कि विहान भी खा सकता है, मैं भी खा सकती हूँ, तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े सूख गए थे, और कपड़े सूख गए थे तो इनको मैं अंदर रख लेती हूँ। और ये मैं अपनी बाइक में इधर मेरे सामने वाले घर की तरफ मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इस साइड तेज़ धूप में ना मेरी बाइक की जो सीट है ना वो ख़राब होती जा रही है, गद्दी। और क्योंकि मेरे घर की तरफ सन फेसिंग घर है तो सीधा धूप आती है, और धूप में मेरी बाइक में खड़ी, पहले 2-3 साल से मैं धूप में ही रख देती थी बाइक, पर वो ख़राब होने लग गई है। तो मैंने सोचा थोड़ा ना, जैसे गर्मी गर्मी में जैसे शाम तक 4-5 बजे तक मैं थोड़ा छाँव में रख दिया करूँगी बाइक, बाद में इस साइड लगा दिया करूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े भिगो रखे थे, रात को भिगो दिए थे अच्छे से। तो मैं कुछ कपड़े तो मैंने धो के सुखा दिए थे, और कुछ कपड़े जो रह रहे थे उनमें मैं साबुन लगा दूंगी। तो साबुन लगा के फटाफट ब्रश से मैं ब्रशिंग कर देती हूँ। और अब मैं सर्दियों के कपड़े धोने शुरू कर दिए हैं मैंने। एक कंबल तो मैंने आज धो दिया है, बस इसको मशीन में सुखाऊंगी। तो बाकी ब्लैंकेट्स भी अभी मैं धोऊंगी, धो के ही रखूंगी मैं, फिर बेड में रख दूंगी क्योंकि अगले साल फिर यूज़ होते हैं। और आपको पता ही है, देखो पैसे लगते हैं, बाहर ड्राई क्लीनिंग करवाओ, आपके तो पता नहीं वहाँ पे कितने रुपए लेते हैं, यहाँ तो 400-500 रुपये मांग लेते हैं। तो मैं तो हर साल अपने हाथों से ही कंबल भी धो लेती हूँ। जो भारी कंबल होते हैं ना, जो लोग ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, वो कंबल भी मैं घर पे ही, मेरी मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि आसान नहीं होता कंबल, इतने भारी भारी कंबल को घर में धोना। लेकिन मैं फिर भी वॉश कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ आपको तरीका बताती हूँ। मैं, मेरे पास जैसे फोल्डिंग रखा हुआ है, तो फोल्डिंग के ऊपर मैं कंबल को चारों तरफ से फैला दूंगी, और फैलाने के बाद उसको अच्छे से पहले जब पानी अच्छा आ रहा होगा ना, तो पाइप लगा के मैं कंबल के ऊपर अच्छे से मतलब पानी वानी से साफ करती हूँ। फिर थोड़ा बहुत सर्फ साबुन लगा के ब्रशिंग कर देती हूँ। तो बहुत घंटों की मेहनत लगती है, धूप में 2-3 दिन में सूखता है जाके कंबल, ऐसे एक दिन में नहीं सूखता, बट पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, पानी की भी, कल पानी अब 2-3 बार आता है वैसे तो पानी हमारे, लेकिन बीच में थोड़ी देर आता है फिर रुक जाता है, फिर शाम को सही से आता है पानी। तो पहले का टाइम अलग था, लेकिन पहले तो सुबह के टाइम अच्छे से पानी आता था, अब सुबह नहीं देते पानी, अभी देते हैं पानी शाम को ही बीच बीच में। तो पानी का भी देखो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये चीज़ भी मतलब हमारे जैसे जहाँ फ्लैट सिस्टम होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग समझिए कि अब देखो पानी एक फिक्स्ड टाइम भेजते हैं। मान लो 6 बजे के टाइम अगर सप्लाई का पानी आता है हमारी सोसाइटी में, तो वो हर रोज़ 6 बजे ही आएगा। तो 6 बजे मैं कहीं नहीं जा सकती, ना मैं मार्केट जा सकती, ना बाज़ार जा सकती, मुझे घर पे ही बैठना पड़ता है फिर उस टाइम, क्योंकि पानी भरने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ।
अगर कोई और फैमिली मेम्बर रहता तो देखो वो पानी भर ले। अब मुझे पता है कि यार 6 बजे पानी अगर मैंने मिस कर दिया ना, फिर अगले दिन ही पानी भर पाऊँगी मैं। इसी वजह से मैं उस टाइम कहीं बाहर नहीं जा पाती। तो ये दुकान पे एक्चुअली क्या था कि शाम को मुझे काम था, तो मैं आई थी बाज़ार की तरफ, तो रास्ते में मेरे को मेरे फादर मिल गए। वो स्कूटी पे आए हुए थे, तो वो इस दुकान पे थे, बाहर खड़े थे। तो वो दुकान पे जा रहे थे, तो मैं भी अंदर दुकान पे चली गई। मैंने कहा देखती हूँ चलो इस दुकान पे क्या मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा घूम रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट ले लिया था। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस था इस दुकान पे, जो भी सामान मिल रहा था ना बहुत ही सही रेट में था। तो मतलब 1000 रुपये की चीज़ आपको सीधा 50% डिस्काउंट पे मिलती है यहाँ पे। मतलब 500 की मिल जाएगी, 600 की मिल जाएगी 1000 रुपये की चीज़। तो काफ़ी सही रेट में था, और वैरायटी भी इनके पास बहुत ही सारी थी। देख के ही दिल खुश हो गया था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी। देखो लेने को, अब पता है क्या होता है, दुकान पे जाओ तो मन करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये चीज़ भी ले लेते हैं, तो ऐसे रहता है। तो और आप लोगों को तो पता ही है मैं शॉपिंग कितनी ज़्यादा करती रहती थी। अभी फ़िलहाल पिछले कुछ महीनों से मैंने अपने ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ है कि नहीं शॉपिंग नहीं करनी, वरना तो ऐसे रहता था मेरा। पहले यूट्यूब से मैं जो भी कमाती थी मैं सब खर्च कर देती थी, मेरे पास कुछ भी 1 रुपया भी मेरा नहीं बचता था। बट अभी के टाइम मेरे को थोड़ा सा होता नहीं है कि सोचती हूँ कि नहीं थोड़ा सा पैसों की बचत भी करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि मैंने देख लिया ना, अभी बीच में जब मेरा बच्चा टाइफाइड हुआ था, मतलब एडमिट रहा 5-6 दिन, तो उस टाइम ना मतलब मेरे को तब वैल्यू समझ आई कि एकदम से देखो ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की। छोटा बच्चा आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो थोड़े बहुत पैसे ना जमा करके रखने चाहिए। यूँ अंधाधुंध पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। हाँ, लेकिन ज़रूरत का सामान ज़रूर लेना चाहिए। अगर कुछ आपके घर में ख़त्म हो रखा है, ज़रूरत है, तो ज़रूर लो। तो फिर मैं यहाँ आई और मैंने सिर्फ विंडो शॉपिंग करी, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। हाँ, मेरे पापा ने काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा दूंगी। एक्चुअली उनको डीओ परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो बहुत यूज़ करते हैं डीओ वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स, अच्छी जो ब्रांड के होते हैं वो परफ्यूम्स और डीओ ख़रीदे। और मैं भी देख रही थी, काफ़ी सामान तो काफ़ी ज़्यादा है दुकान पे, लेकिन कभी दोबारा आऊँगी क्योंकि मैं जल्दी में थी उस टाइम और मेरे को कुछ और काम था। तो मैंने देख ली बस, वैसे ही इस दुकान पे बस ये नज़र डाल ली कि हाँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पर आकर यहीं से ही शॉपिंग कर लूँगी। और आप लोगों को पता ही, अभी तो फ़िलहाल मैं पिछले कल मेरा काम मैंने कल मैंने वहाँ पे भी गई, मैं सोसाइटी में जाके अपना मेंटेनेंस भर के आई हूँ। 1 साल का, पूरे 1 साल का भर के आई हूँ, दोनों फ्लैट का। करीबन 12,500 के करीब मेरा मेंटेनेंस गया है, चेक से पेमेंट करके आई। तो वहाँ भी कल बहुत टाइम लग गया मेरा। और ये देखो जी मेरे फादर की शॉपिंग, मेरे फादर ने कितने सारे परफ्यूम्स डीओ ख़रीदे हैं। उनको शुरू से ही है, वो बहुत इनको मतलब पसंद करते हैं। मुझे भी शौक़ है डीओ परफ्यूम्स लगाने का, तो मैं भी ले आती हूँ। मैं तो लोकल ही ले आती हूँ यहाँ दुकान से, कुछ ना कुछ जो भी मिलता है। पहले तो मैं ख़रीदती भी नहीं थी, मुझे प्रमोशन में मिल जाता था इस तरीके का सामान। डीओ परफ्यूम्स वगैरह बहुत मिल जाते थे प्रमोशन में। बट अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 साल से प्रमोशन का काम नहीं मिल रहा। तो मिलता भी है तो देखो मैं देखती नहीं हूँ आजकल, मतलब मैं इतना करती भी नहीं हूँ प्रमोशन, मेल्स वगैरह चेक भी नहीं करती। अगर मिल भी रखा हो तो मैंने देखा नहीं। तो पहले तो बहुत मिलता था, तो उस टाइम ना मैं यही ख़रीद लेती थी। मेरे पास काफ़ी डीओ परफ्यूम्स थे। तो फिर ये आ गया था अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद अपना सामने कुर्सी पे बैठ के मैं फिर बालों में कंघी कर लूँगी। ये घर के जो सामने जो ये मेरी पड़ोसन जो किरण का घर है ना, इसके जो साथ वाला फ्लैट है, अभी मैं जहाँ पे कुर्सी लेके बैठूँगी वो फ्लैट अभी खाली हो गया है। एक्चुअली वो किराए पे चढ़ा हुआ था और जो किराएदार थे वो हमारी ही गली में आगे वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये घर में अभी फ़िलहाल कोई रह नहीं रहा है, तो मैं यहीं पे ही कुर्सी रख रखी है मैंने अपनी, यहीं बैठ जाती हूँ मैं शाम को या दोपहर को, क्योंकि इस साइड छाँव रहती है। और पीछे देखोगे आप मेरी वो भी रखी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, फोल्डिंग बोलते हैं ना, दूसरा वाला खाट पड़ी है। तो वो भी मैंने छाँव में इसीलिए रख रखी है क्योंकि धूप में ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो साइड में जो पानी की टंकी रखी हुई है ना, मैं भी इसी तरीके से अपनी पानी की टंकी अपने घर के साथ ही रखूँगी, क्योंकि ऐसे ना फिर दिक्कत नहीं आती पानी की। साइड में साफ़ करके रख दिया, जितना पानी हो आराम से खोल के टंकी बाल्टी में से पानी निकाल लिया, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है।
तो ये गुल्लू है, हमारी सोसाइटी का डॉगी है, 4-5 साल 3-4 साल का होगा ये। तो यह हमारी गली में ही घूमता रहता है, तो हमारी गली में ही कोई भी मतलब दिखता है वो इसको रोटी दे देता है। तो चलो जी, मैं जाके पहले डस्टबिन नहीं फेंक रही हूँ। कल कमेंट आ रहा था आप कूड़ेदान में डस्टबिन फेंकोगे, नहीं जी बेटा, इसको ठीक कर, इसको सीधा कर, इसको रायता खिंडेगा, इसको डब्बे को सीधा कर। उल्ट पता है, मैंने टॉफियाँ रख रखी थी अपने पर्स में, विहान आया अपने आप चुपचाप निकालने लग गया टॉफी। इसको पता है मेरी मम्मी के पर्स में टॉफियाँ होती है, ना देखता ना पूछता, पर्स में छेड़छाड़ करने लग जाता है। और क्या निकाला है तूने, दिखा तो दे विहान, इधर आ, क्या निकाला है दिखा, पहले मुझे दिखा दे, हाथ में दिखा दे। टॉफी है, ठीक है, मेरे को पता नहीं है ना, बच्चा है, कल को पैसे निकाल ले पर्स में से और बाहर कहीं फेंक दे, पता नहीं चलता ना, इसलिए मैंने कहा दिखा दे पहले क्या लिया है। एक्चुअली मैं टॉफ़ी ख़रीदती नहीं हूँ, मैं ना एक्चुअली कैश में पेमेंट करती हूँ। और दुकानदार से को ना हमेशा 4-5 रुपये, जैसे उनके पास जैसे खुले की दिक्कत आ जाती है, तो वो मुझे हमेशा टॉफ़ियाँ दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने 190 रुपये का सामान ख़रीद लिया, या 192 का, और 8 रुपये खुले रह गए, तो वो मुझे 8 रुपये की बोलेंगे कोई चीज़ ले लो, टॉफ़ियाँ ले लो। अब वो टॉफ़ियाँ इस तरीके से मेरे पर्स में इकट्ठी हो जाती हैं। और ये देखो, ये मैंने करा था कल शाम को, पूरा वो कूड़ा आपने देखा ना, वो सारा मैंने घास उग गई थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी, तो वो सारी मैंने साफ़ करके साइड में किया। और यहाँ पे मैं वैसे ही थोड़ा सा टहल रही थी गली में, क्योंकि बाद में तो गर्मी हो जाएगी, धूप हो जाएगी, तो बाहर घूमा नहीं जाएगा गली में। अभी टाइम ठीक था, 8 बज रहे थे, तो सोचा चलो यार गली का एक राउंड ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है गली में, क्या काम चल रहा है। तो सब पे नज़र रखती हूँ मैं तो कॉलोनी में, गली में घूमते फिरते सबका पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो चलो घूमते हैं फिरते हैं, अब जाती हूँ मैं सीधा घर, क्योंकि अब मेरा हो रहा है नाश्ता बनाने का टाइम। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।